हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन, और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल लेसन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी रिक्रूटमेंट और न्यूज से रिलेटेड हर एक प्रकार की अपडेट जो आपके लिए रहती है जरूरी। तो चलिए, आज की एक बेहतरीन सीरीज हम आपको करवाने वाले हैं। और आज की बेहतरीन सीरीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भैया, मैंने खुद ये महसूस किया है कि कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय, जी हाँ, जिन पर विश्वास करना भी मुमकिन नहीं है, और ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जी हाँ, हमारी ह्यूमन बॉडी की जो कह सकते हैं कि जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी याद रखिएगा। और बेल आइकन जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का जो लाइव सेशन का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, आज की सीरीज रहेगी यहाँ पर, जी हाँ, 371 नंबर, 371 नंबर सीरीज हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, एक झूठी गर्भावस्था। झूठी गर्भावस्था का मतलब है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो विमेन्स है उनको ये लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक शब्द है इसको कहा जाता है स्यूडोसाइसिस। एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें प्रभावित व्यक्ति मीन्स महिला को वास्तव में गर्भवती होने के बिना भी, जी हाँ, वो एक्चुअल में गर्भवती नहीं होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं अपने अंदर कि वो वास्तव में एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। मासिक धर्म की अनुपस्थिति के अलावा, जी हाँ, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का साइकिल चलता है वो भी आप सभी को पता होता है कि 28 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल चलता है। ठीक है, तो उसमें भी उसको ये लगता है कि जी हाँ, उसकी अनुपस्थिति मीन्स वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। और ये कह सकते हैं कि जो निपल्स है और पेट में भी उनको सूजन महसूस होती है, स्वेलिंग होती है। इस रोग के, जी हाँ, रोग इस बात का यहाँ पर उदाहरण बनता है कि मानव है वो मानसिक रूप से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मानसिक आपकी स्थिति होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो आप पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपका एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम है लेज़लो पोलगार, ने इस सिद्धांत को रखा था। अब उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि हर इंसान को जीनियस बना सकते हैं। जी हाँ, हर एक जो इंसान है जिसको आप जीनियस बनाना चाहते हैं उसको इतनी एजुकेशन दी जा सकती है कि वो जीनियस बन जाएगा, यदि आप केवल बहुत जल्दी प्रोत्साहन देना शुरू कर दे। जी हाँ, जिसको भी आप जीनियस बनाना चाहते हैं उसको एजुकेशन की तरफ मोड़ दीजिए, और इसके साथ में उसको प्रोत्साहन मींस उसको मोटिवेशन देना शुरू कर दीजिए। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने अपने ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है अपनी वाइफ के साथ में मिलकर किया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी वाइफ को इसके लिए राजी किया, और अपनी 3 बेटियों पर जो 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना, जी हाँ, 4 साल की उम्र में उन्होंने तीनों बेटियों को शतरंज खेलना सिखा दिया था, और तीनों बेटियां ग्रैंड मास्टर की रैंक तक पहुंची थी। और ग्रैंड मास्टर बनना भाई अपने आप में गौरव की बात होती है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर की रैंक तक पहुंचा है, और उनमें से जो उनकी एक बेटी थी वो दुनिया में सबसे अच्छी शतरंज, जी हाँ, दुनिया में, और जो दूसरी है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। उन्होंने अपनी बहन जूडिथ, जी हाँ, जो उनकी 3 बेटी थी उसमें एक जो उसकी बहन थी, आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी बेटी थी उसका नाम था जूडिथ पोलगर, के पीछे जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी भी बनी है। ठीक है, और कुल मिलाकर वह दुनिया भर में 8वें स्थान पर रही। तो भाई आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को जीनियस बनाना चाहते हैं तो उसको मोटिवेट, जी हाँ, मोटिवेशन जरूरी है, और उसके आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं, और ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन की फील्ड पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। एक अध्ययन में जहाँ एक केस स्टडी हुई है, और उसमें ये पता चला है कि पश्चिमी दुनिया में व्यायाम की कमी है। जी हाँ, व्यायाम एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करते हैं, और धूम्रपान, जी हाँ, जो धूम्रपान करने वालों की जो लोग हैं उनको ये कह सकते हैं कि जो धूम्रपान की जो उनकी आदत है वो उनको ज़्यादा मारती है। ठीक है, और एक तो देखिए एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हैं ऑलरेडी, और उसके साथ में जो स्मोकिंग वगैरह है वो ज़्यादा करते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आयरिश महिला मैरिन मेलन, जी हाँ, एक विमेन का नाम है मैरी मेलन, और जिसे
टाइफाइड मैरी के रूप में भी जाना जाता है। टाइफाइड बुखार से संक्रमित हो गई थी वो, और वह एक यूएस की पहली ऐसी व्यक्ति बनी थी जो जीवाणु से संक्रमित थी। जी हाँ, जीवाणु से संक्रमित थी। और उसको टाइफाइड मैरी इसके लिए कहा गया कि इन्होंने अपने ये जब बीमार पड़ी थी तो वह इस नाम से जानी गई। क्यों? उसका एक कारण ये था कि उसको ये नहीं पता था कि उसको कुछ ऐसी बीमारी है, और उसने अपने ही फैमिली जो मेंबर थे उसमें से 100 से अधिक लोगों को, जी हाँ, घातक, और ये कह सकते हैं कि जो संक्रमित है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे उन्होंने संक्रमित कर दिया था। इसमें कई उसके दोस्त शामिल थे और कई उसके कह सकते हैं कि रिलेटिव शामिल थे, और ये 100 लोगों की मृत्यु का कारण बनी थी। इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी का नाम दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 5th नंबर फैक्ट है। यदि आप अपने आप से ये कहते हैं कि आप कल रात अच्छी तरह से सोए थे, तब भी आप थके हुए महसूस नहीं करेंगे, इसे प्लेसबो स्लीप कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, मेनली आप सभी को पता है कि अगर आप जैसा थॉट्स अपने दिमाग में लेके आते हैं, जैसे आप सोचते हैं, तो ठीक वैसा ही आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि एक रिसर्च स्टडी ये सामने आई है, कुछ लोगों पे रिसर्च की गई, और उसमें ये पाया गया कि जो लोग रात को अच्छी तरह से नहीं सोए थे, वो अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरी जो मैंने नींद है, मेरी जो स्लीप है, मैंने बहुत अच्छी ले ली है। तो आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, और इस स्लीप को जो नाम दिया गया, जो ये नींद का एक टाइप है, इसको नाम दिया गया है प्लेसबो स्लीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर है यहाँ पर 6th, और 6th नंबर फैक्ट में आप क्या देखेंगे कि लेडी मैकबेथ इफेक्ट शारीरिक रूप से खुद को धोने की इच्छा की घटना है। जी हाँ, मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई भी गंदगी नहीं है, तो आप अपने आप को, देखिए, किसी भी चीज के बारे में सोचना आपको प्रभावी करता है। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ एक इफेक्ट शारीरिक रूप से खुद को धोने की इच्छा की घटना है, भले ही आपके पास मानसिक रूप से केवल गंदगी हो। अगर किसी व्यक्ति को किसी घटना पर शर्म आती है तो वह उसे नहलाने के लिए आजाद करेगा। जहाँ आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आ गई है और आप नहाते हैं तो भी आपके अंदर से वो चीजें बाहर चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर। 7 नंबर फैक्ट में, आप जब अपनी उंगलियों के बीच में पानी, या फिर ये कहिएगा कि आप अपनी जो उंगलियां हैं उसको पानी के बीच में बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं, तो यह स्थिति आपके अंदर आती है कि क्या होगी, आपके जो तंत्रिका तंत्र है, मीन्स आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो विकासवादी लक्षण के कारण होता है। अब वो क्या होगा कि आपको अपनी जो उंगलियां हैं वो लंबी लगेंगी। गीली स्थितियों में अधिक पकड़ प्रदान करने के लिए उंगलियां सूज जाती हैं। जी हाँ, अगर आप अंदर ही अंदर पानी के अंदर किसी चीज पे ग्रिप बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी उंगलियों में, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी कि जिससे पानी में आपकी उंगलियों में स्वेलिंग आएगी और आप किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, इंसानी आंख पहले से ही 3 साल की उम्र में अपने अंतिम आकार तक पहुंच जाती है और ये बाद में नहीं बढ़ती है। जी हाँ, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के तौर पे, फिजिकल एजुकेशन या फिर आप कहिएगा कि बायोलॉजी की फील्ड में, कि शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी भी नहीं बढ़ता, तो भाई जो आंख है ना, आंख का जो आप कह सकते हैं, आपने देखा होगा ना, ठीक है, जो आंख का आपको एक राउंड शेप दिखाई देती है, तो जो आपकी आंख है वो 3 साल की उम्र तक ही अपना जो मेन जो साइज है वो ले लेती है, और उसके बाद में उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि एक व्यक्ति जो है वो औसत एवरेज अगर हम दिन की निकालें ना, तो भाई फार्टिंग करता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, फार्ट कहा जाता है, FART। ठीक है, तो आप भाई फार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर जी हाँ देखिए, तो गैसेस बनेंगे भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है, गैस बनती है तो उस गैस को रिलीज करना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखिए, और अगर गैसेस बन गई है तो भैया पाद मारने में शर्म बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इस गैस को रोक के रखते हैं, देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसको रोक के रखेंगे तो ये गैस आपकी बॉडी के अंदर वापिस से रिएक्ट करना शुरू कर देगी। और आपने कई बार ऐसी सिचुएशन में देखा भी होगा कि आपके लेफ्ट साइड में पेन होने लगता है, हार्ट की साइड में, ठीक है, और कभी कभी ये लगता है कि कभी हार्ट अटैक ना आ गया, और मेनली जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ये आपको गैसेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और मेनली जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें भी गैसेज की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पाद भाई खुल के मारिएगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है
पिछले 150 वर्षों में मनुष्य के शरीर के औसत आकार में 4 इंच की वृद्धि हुई है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि जो हमारा जो एक नेचुरल हम जो एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज कितनी हाइट होगी, तो उसमें 4 इंच की वृद्धि हो गई है पिछले 150 सालों के अंदर। नेक्स्ट फैक्ट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला मानव जो 150 साल या उससे अधिक की आयु तक पहुंच जाएगा वह पहले ही पैदा हो चुका है। मींस यहाँ पर ये कहना है कि अगले 150 साल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जो 150 साल की उम्र तक जिएगा। ठीक है, मींस यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 100 साल से जो ज्यादा जीने वाले हैं वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, और फैक्ट नंबर रहेगा यहाँ पर 12। इतालवी फ्रैंक लैटिनी का जन्म 1889 में 3 टांगे, 4 पैर और उन 4 पैरों की 16, ठीक है, जो उंगलियां थी उनके और 2 जननांग अंगों के साथ में पैदा हुआ था। अपनी मृत्यु तक उन्होंने सर्कस कलाकार के रूप में जीवन यापन किया था। देखिए यहाँ पर 2 जननांग भी हैं, ठीक है, 3 टांगे हैं, 4 पैर हैं और उनमें आपकी कह सकते हैं कि जो उंगलियां हैं, ठीक है, कितनी 16 उंगलियां उनके साथ में पैदा हुआ था। और एक सर्कस के रूप में उन्होंने अपनी मृत्यु तक काम किया, कि सर्कस का कलाकार बन के उन्होंने काम किया है। सभी लोगों में से 2% लोगों की आंखें हरी होती है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि आप देखिए, नीली आंखें हम सोचते आए थे, ठीक है, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे गाने बने हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आंखें भी हरी होती हैं? ठीक है, और 2%, जी हाँ, सभी अगर ऑन एन एवरेज निकालें तो पूरे जो 8 अरब की जो पॉपुलेशन है, उस 8 अरब की पॉपुलेशन में से 2% लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें हरे रंग की होती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर। मानव गुर्दे केवल 2% नमक तक मूत्र का उत्पादन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर 2% जो नमक की मात्रा, आप देखिए जितना भी बॉडी के अंदर नमक लेते हैं उसमें से 2% जो नमक की मात्रा है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। नमक के पानी में औसत नमक की मात्रा 3% होती है। इसीलिए हमारी किडनी को अपने शरीर के पानी की नमक सामग्री को कम करने के लिए क्या करेगा, वो शरीर में से पानी को खींच लेगा। इसका परिणाम यह होगा कि नमक का पानी पीने के बाद भी आप प्यास से मर जाते हैं, हालांकि आपने वास्तव में पानी का सेवन किया है। तो भाई पानी के अंदर आप कितना पानी पी रहे हैं और नमक की मात्रा कितनी है उसको भी आप में मैनेज करना है। नेक्स्ट फैक्ट, एक साथ अपने पैर को दक्षिणावर्त घुमाते हुए 6 खींचना संभव है। ठीक है, असंभव है। ठीक है, अगर आप 6 खींचते हैं तो आप इसको, ठीक है, नहीं खींच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, पृथ्वी के क्षेत्र जहां के निवासी स्पष्ट रूप से विश्व जनसंख्या की औसत जीवन प्रत्याशा से अधिक है उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी के क्षेत्र पर जितने भी निवासी रहते हैं, ठीक है, विश्व जनसंख्या की औसत का अगर हम प्रत्याशा निकालते हैं, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ स्पैन निकालते हैं, तो उसको ब्लू जोन कहा जाएगा। वर्तमान में केवल 5 ब्लू जोन जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, अब आप इन 5 ब्लू जोन को निकाल लीजिएगा कि जहां पर जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि हम जो लाइफ स्पैन काउंट करते हैं कि कितनी उम्र है, ठीक है, तो वो कौन कौन से एरिया हैं। ठीक है, एक तो है ओकिनावा जापान का, एक है सार्डिनिया इटली, और एक है निकोला कोस्टा रिका, और इकारिया है ग्रीस के अंदर, और लोमा लिंडा है कैलिफोर्निया के अंदर। इतने लंबे समय तक वहां रहने वाले लोगों का कारण स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये ब्लू जोन के अंदर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बार झपकी लेती हैं। जी हाँ, आप टेक ए नैप बोलते हैं जिसको, ठीक है, नींद की झपकी आना, लटके आना, ठीक है, तो ये भाई विमेन्स, ठीक है, ज्यादा लेती हैं पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट फैक्ट है 18वां, एक इंसान के होठ लगभग हमेशा उतने ही लंबे होते हैं जितनी उसकी तर्जनी उंगली। जी हाँ, जो आपकी तर्जनी उंगली जितनी बड़ी रहती है उतने ही लंबे आपके होठ रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने ज्यादा होठों को लंबा नहीं कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो आपकी तर्जनी उंगली जितनी ही रहेंगी। टिमोथी रे ब्राउन एड्स से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति हैं। जी हाँ, एड्स के बारे में कहा जाता है कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इससे नहीं बचा जा सकता। तो टिमोथी रे ब्राउन एड्स से ठीक होने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2007 में अपने रक्त कैंसर के कारण बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्राप्त हुआ था। उपचार के बाद डॉक्टर अब
उन्हें शरीर में एचआईवी का पता नहीं लगा सके। जी हाँ, उनका जो ट्रीटमेंट किया गया था, अब ट्रीटमेंट कब किया गया था, 2007 में उनका जो ब्लड कैंसर का जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया था। तो उसके बाद में उनके शरीर में एचआईवी का पता नहीं लगा है। आज तक कोई नहीं जानता कि यह कैसे संभव हुआ। क्या यह बीमारी वापस आ जाएगी? इस घटना को केवल 2 और लोगों पर पता लगाया जा सकता है। तो भाई अमेजिंग फैक्ट है कि एड्स से ठीक भी हो गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट 20वां है, बच्चे 300 हड्डियों के साथ में पैदा होते हैं और वयस्कता मीन्स आप जब मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके शरीर में हड्डियां हैं 206 रह जाती हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, एलियन हैंड सिंड्रोम के मामले में प्रभावित व्यक्ति का अपने हाथों में से किसी पर नियंत्रण नहीं रहता। जी हाँ, एलियन हैंड सिंड्रोम एक बीमारी है जिसके अंदर आप अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ठीक है, किसी भी तरह का मीन्स जो आप काम कर रहे हैं आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। हाथ पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से कार्य करते हैं और सबसे बुरी स्थिति तब आती है जब व्यक्ति अपने आप का गला घोटने की कोशिश करता है। तो इस बीमारी का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो एलियन हैंड सिंड्रोम इस बीमारी को कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, सभी लोग मादा के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं। पुरुष वाई गुणसूत्र गर्भ धारण के 5वें सप्ताह के बाद ही सक्रिय हो जाता है। चलिए इस फैक्ट को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे हम बात करते हैं ना, आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना है कि अल्ट्रासाउंड्स है या फिर कह सकते हैं कि सोनोग्राफी के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा, ठीक है, वो मेल है या फिर फीमेल है। अब इसका कारण यह है कि जो विमेन्स होती है उनमें XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, और पुरुष के अंदर पाए जाते हैं XY क्रोमोसोम। अब यहां पर देखिए, जब ये बोल रहा है, यहां पर इसने क्या कहा है कि सभी लोग मादा के रूप में अपना जीवन शुरू करते हैं। मीन्स यहां पर जो आपके X क्रोमोसोम्स हैं वो आपका निर्धारण करते हैं, मीन्स यहां पर मादा के रूप में। और जब 5वां सप्ताह मीन्स 1 महीने बाद जो 5वां सप्ताह शुरू होता है उसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्टिव होगा और वो ये निर्धारण करेगा कि यहाँ पर जो मेल जो आप कह सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि माँ पे निर्धारित नहीं करता, माँ पे डिपेंड नहीं करता कि गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम काम नहीं करता है तो लड़की पैदा होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स में मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। सभी मनुष्यों में केवल 5% के पास ही लाल बाल होते हैं। जी हाँ, रेड कलर के जो आपके हेयर हैं वो सिर्फ 5% लोगों के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट फैक्ट है, शहर के पक्षी अब अपने घोंसले में सिगरेट के स्टब्स को एकीकृत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है कि ये कीड़े के खिलाफ प्रभावी है। जी हाँ, आपने सिगरेट जरूर देखी होगी, और सिगरेट की पीछे वाली जो ऐसी एक आपको रेड कलर का दिखाई देगा जिसके अंदर रुई भरी रहती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्टब्स। ठीक है, अब इसको देखिए, पक्षी भी कितने ज्यादा आप कह सकते हैं कि एडवांस हो गए हैं जो शहर में रहने वाले मोस्टली। ठीक है, उनकी बात कर रहा है क्योंकि सिगरेट्स वगैरह आप कह सकते हैं देखिए हर जगह भी पी जाती है, लेकिन वहां पे उनको पक्षियों को मिल जाते हैं। ठीक है, अपने घोंसले बनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, जो सिगरेट का स्टब्स होता है, जो सिगरेट के पीछे आपने देखा होगा जो स्मोकिंग करने के लिए उसमें रुई लगी होती है, ठीक है, उसका यूज अपने घोंसले में करते हैं। और ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये पक्षियों की जो बर्ड्स हैं उनकी सेंस है कि उन्होंने ये पता लगा लिया है कि ये इसके अंदर जो स्टब्स होती है वो जितने भी आप कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स वगैरह है, ठीक है, उनके खिलाफ ये काम करेगी और उनके खिलाफ प्रभावी रहेगी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। युद्ध के समय में लड़कियों की तुलना में काफी अधिक लड़के पैदा होते हैं, इसे रिटर्निंग सोल्जर सिंड्रोम कहा जाता है। युद्ध के समय में, अब ये भाई एक तरह से कह सकते हैं पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन साइंस ने जहां तक एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें ये पता चला है कि युद्ध के समय में लड़कियों की तुलना में जो लड़के हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं, और जो ये आपका कह सकते हैं कि लड़कों का पैदा होना, ठीक है, वॉर के टाइम पे, इसको रिटर्निंग सोल्जर सिंड्रोम कहा जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, रेनुलर, ठीक है, रिसस फैक्टर 0
दुनिया में सबसे दुर्लभ प्रकार का रक्त का प्रकार है, ठीक है, ब्लड का एक कह सकते हैं कि रेसस फैक्टर है ये। अब तक दुनिया भर में केवल 40 लोगों को इस ब्लड ग्रुप के लिए जाना जाता है। सिर्फ 40 ऐसे लोग हैं जिनके अंदर रेनुल फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, शरीर में अब तक का सबसे अधिक तापमान, जी हाँ, शरीर में जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक तापमान है वो पाया गया है 115.7 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, अभी तक का। अब देखिए वैसे तो आप ये कहिएगा कि जो आपका डिग्री अगर आप अगर डिग्री डिग्री में अपना टेम्परेचर कंट्रोल मीन्स काउंट करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, इट मीन्स ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर आपका 99 से ऊपर, ठीक है, 98.6 से अगर ऊपर मीन्स अबव चला जाता है और 99 चला जाता है तो वो आपका फीवर की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। फिर आपका 100 है, ठीक है, आपने सुना भी होगा डॉक्टर से, कई बार डॉक्टर बोलता है कि आपका जो बुखार है वो तो 103 पहुंच गया, ठीक है, 105 पहुंच गया, 107 पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप ये कहिएगा कि आपकी फीवर की कंडीशन आप में हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि जो 115 डिग्री सेल आपका जो 115 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो अब तक मनुष्य के शरीर में जो अधिकतम तापमान मापा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट बढ़ेंगे, और नेक्स्ट फैक्ट भी काफी अमेजिंग है भाई, आप सभी के लिए यहाँ पर 115 फैक्ट है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा। दुनिया में जीवित लोगों से आपकी खुद की त्वचा पर अधिक बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, जितने भी आप ये सोचते हैं ना कि दुनिया में जीवित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें आप ये सोचते हैं कि उनमें ज्यादा बैक्टीरिया है, तो आपकी खुद की त्वचा पे आपको ज्यादा बैक्टीरिया मिलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, जिस रंग को मानव आंख पूरी तरह से अंधेरे में मानती है उसे इंगेरू जर्मन आंतरिक ग्रे कहा जाता है, ठीक है। रंग, जिस रंग को मानव आंख पूरी तरह से अंधेरे मानती है, ठीक है, अंधेरा डार्कनेस मानती है, उसको कहा जाता है इंगेंग्रू, ठीक है, इंगेंग्रू उसको कहा जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप जर्मनी जो मीनिंग निकालते तो वो आंतरिक ग्रे कहा जाएगा, इंटरनल ग्रे। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपना भोजन पकाती है। जी हाँ, हम ही एक ऐसी ह्यूमन बीइंग, या फिर ये कहेगा कि हम एक ऐसे सोशल कह सकते हैं कि एनिमल हैं, सोशल एनिमल ही कहेंगे, ठीक है, एक सामाजिक प्राणी है जो अपना भोजन है पका सकते हैं लेकिन और कोई नहीं पकाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ए, बी और ओ। जी हाँ, जो ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं ना, तो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। ये जो अभी तक, ठीक है, आपको ब्लड ग्रुप मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चौथा ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा, जी हाँ, जो नाम लिया जाता है वो है, इसको बोलचाल की जो भाषा में हम बोलते हैं वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्योंकि दुनिया भर में केवल 20,000 लोगों के पास ही यह ब्लड ग्रुप है, जिनमें से लगभग सभी भारत से आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 20,000 लोग लगभग इससे प्रभावित है, या फिर ये कहिएगा कि 20,000 लोगों के अंदर ये पाया जाता है, और सभी भारत या कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है इसी के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कोरल रासायनिक रूप से मानव हड्डियों के समान होते हैं जो कि फ्रैक्चर के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट, 2002 में एक अध्ययन से ये पता चला कि 60% लोगों में से कम एक बार झूठ बोले बिना 10 मिनट की बातचीत नहीं हो सकती। जी हाँ, 60% पीपल पर ये एक रिसर्च स्टडी की गई है। 60% लोगों में से ये पाया गया है कि वो, ठीक है, कम से कम अगर एक बार झूठ बोले बिना, ठीक है, वो 10 मिनट की बातचीत भी नहीं कर पाते। मीन्स यहाँ पर भाई 10 मिनट के अंदर आप एक बार झूठ जरूर बोल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, रेड हेड्स दर्द के प्रति कम संवेदनशील और विभिन्न बालों के रंग वाले लोगों की तुलना में तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है, रेड हेड्स, ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये कहिएगा कि जिनके बाल लाल रंग के होते हैं उनके बारे में बात करें, वो अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि जन्म से अंधे लोग मुस्कान पैदा कर सकते हैं,
वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि मुस्कुराना आनुवांशिक रूप से निर्धारित व्यवहार है जो सीखा नहीं जाता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा, कभी भी न्यूबॉर्न बेबी है वो भी आपको कभी-कभी हँसता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वो चाहे 2 साल का है, सॉरी, चाहे वो 2 दिन का है, ठीक है, 5 दिन का है, 10 दिन का है। ठीक है, तो वो जो मुस्कान है वो ये कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी बाय बर्थ है। ठीक है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है और आप इसको सीखते नहीं हैं। जी हाँ, जो आपके हँसने की कला है आप उसको सीखते नहीं है, ये आनुवांशिक जेनेटिक रहेगी। चलिए, और आप हमें लाइक, शेयर और फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और फिजिकल एजुकेशन की स्टडी के लिए। चलिए, एक और अमेजिंग फैक्ट, और ये भारत से ही जुड़ा हुआ है। शकुंतला देवी नाम की एक वीमेंस हुई है और उनका कह सकते हैं कि जो आईक्यू लेवल है, उन्होंने अपने जो मानसिक और ये कह सकते हैं कि जो उनकी मेंटल एबिलिटी है, अंक गणित को सोल्व करने में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1980 में एक तरह से एक कंप्यूटर के ऊपर आप ये कह सकते हैं, एक कंप्यूटर आधारित उनका टेस्ट लिया गया था और कंप्यूटर को उनके सामने एक डिजिट रखना था, तो उन्होंने 13 अंकों की दो जी हाँ, ठीक है, 13 डिजिट्स की उन्होंने दो रकम उठाई थी। ठीक है, दो संख्याएं उठाई थी और ये रकम आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है भाई, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, जिसे शकुंतला देवी को गुना करना पड़ा और सही उत्तर के लिए उन्होंने केवल 28 सेकंड का समय लिया और उन्होंने यहां पर उसको सोल्व भी कर दिया। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट है, प्रत्यारोपित अंडकोश दाता के शुक्राणु का उत्पादन जारी रखते हैं। जी हाँ, जिसके आप कह सकते हैं कि जो वर्षण है, अंडकोश है, ठीक है, जो टेस्टिकल्स है, जो दान दिए जाते हैं, ठीक है, और जिसके प्रत्यारोपित किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, वो काम करते रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जया कैलमेंट ने सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले इंसान के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अभी तक का भाई जो विश्व रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का, और जया कैलमेंट इनका नाम है। वह पहली इंसान थी जिसने अपने 116वें से लेकर 122वें जन्मदिन को मनाने के लिए सत्यापित रूप से लाइव टेलीकास्ट किया है। लाइव टेलीकास्ट का मतलब है कि जब उनका 116वां बर्थडे मनाया जा रहा था, तो 116वें से लेकर 122वां जो जन्म दिवस उनका मनाया गया था, उनके बीच में उनकी पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज थी वो भी लाइव डिटेक्ट की गई है। लाइव डिटेक्ट का मतलब है कि उसको चेकआउट किया गया है लाइव। ठीक है, सब कुछ जो भी वो करते थे। वह 1875 में पैदा हुई थी। एफिल टावर बनते हुए उन्होंने देखा है। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग को पेंट ब्रश बेचा है और इसके साथ में 1997 में 122 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट, ब्रिटेन के जॉय मिलने के पास यह पहचानने की क्षमता है कि क्या कोई व्यक्ति पार्किंसन से पीड़ित है। ठीक है, पार्किंसन से एक डिजीज है और यह एक वैज्ञानिक परीक्षण में उन्होंने एक वैज्ञानिक जो उनका साइंटिफिक एक जो टेस्ट लिया गया था उसमें उसने 12 टेस्ट विषयों में से 6 लोगों की पहचान की जो केवल गंध के आधार पर पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे। ठीक है, मींस उन्होंने उनको स्मेल करके, ठीक है, 12 लोगों में से उन्होंने 6 लोगों को पहचान लिया सिर्फ गंध के आधार पर, स्मेल के आधार पर कि इनको पार्किंसंस रोग है। हालांकि उसने यह भी दावा किया कि 7वें व्यक्ति जो वास्तव में नियंत्रण समूह का हिस्सा है को यह बीमारी थी। बाद में पार्किंसंस के साथ इस व्यक्ति का भी निदान किया गया। ठीक है, ताकि अंत में जॉय ने एक भी त्रुटि के बिना परीक्षा पास कर ली। आज तक वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चला कि जॉय मिलने की ये जो कैपेसिटी है, ठीक है, कि पार्किंसंस वो रोगी को पहचान लेता है, वो कैसे काम करती है। लेकिन वे पार्किंसंस रोग का पता लगाने के लिए नए तरीके को खोजने के लिए भी इस ज्ञान का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं कि जो इनके पास में ये एक अक्षमता है जो मिलने के पास में कि ये पार्किंसंस डिजीज को पहचान लेते हैं सिर्फ स्मेल के आधार पे, इसका हम यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। शाम में लोग सुबह की तुलना में लगभग आधा इंच छोटा हो जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण दिन के कारण रीढ़ की हड्डी है वो संकुचित हो जाती है। चलिए, ये अमेजिंग फैक्ट है। तो भाई शाम की तुलना में, ठीक है,
यहाँ पर सुबह की तुलना में आप शाम के टाइम पे छोटे हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे, उसका ये भी एक रीजन समझ लीजिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी जो एक स्पंज में बनी हुई होती है, ठीक है, बीच में इनके स्पंज होता है। और जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि पूरा दिन काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आपके डेली रूटीन का जो काम रहता है आप वो काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और लगभग आधा इंच आप छोटे हो जाते हैं शाम तक। फिर लेकिन जैसे आप रात को रेस्ट करते हैं तो सुबह अगर आपकी मेजरमेंट की जाए तो आपकी हाइट है वो आधा इंच लगभग बढ़ जाती है। और ये सारे का सारा आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रही है उसी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, गूज बम्प। जी हाँ, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे जब भी आपको अंधेरे में डर लगा होगा या फिर किसी ने डराया होगा या फिर कोई ऐसा हॉरर सीन देख लेते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज बम्प्स उस समय से एक रिफ्लेक्स है जब आदमी के पास शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। जब हमारे बाल खड़े हो जाते हैं तो हम दुश्मनों को बड़े और खतरनाक दिखाई देते हैं। और आजकल भी आप इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बिल्ली में। ठीक है, बिल्ली जब भी किसी खतरे के प्रति अलर्ट होती है और उसका जब भी फाइट करने के लिए सामना करेगी तो आप देखना बिल्ली के जो शरीर पे पूरे के पूरे बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। और मेनली आपकी बॉडी में भी यही होता है, जब आप कोई एक्साइटमेंट के साथ में काम करने लगते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी पूरे के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप उस काम को करने के लिए एक्साइटमेंट के साथ में या फिर कह सकते हैं कि किसी तरह का आपके पास में कोई भी इमोशनल फियर है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है जिससे आप प्रभावित होकर उस काम को करते हैं। और जो ये सिचुएशन होती है इसको कहते हैं गूज बम्प। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, एक 20 सेकंड का हग लोगों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर इतना बढ़ा देता है कि बाद में उन दोनों के बीच अधिक विश्वास हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट, आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट का भी आप कितना हिस्सा, 1 मिनट को भी आप है ना तीसरे हिस्से में आप डिवाइड कर लीजिएगा, मीन्स 60 सेकंड में से सिर्फ 20 सेकंड अगर आप किसी से गले मिलते हैं। जी हाँ, जैसे आपने एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें संजय दत्त हग देता है, हग देता मतलब हगने वाला वो हगने वाला नहीं है, मीन्स जादू की झप्पी। ठीक है, आपने सुना भी होगा उस फिल्म में कि उस जादू की झप्पी देता है। और वो अपना एक तरह से कह सकते हैं कि जब आप ये जादू की झप्पी देते हैं किसी को भी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप उन दोनों के बीच में जो आप कह सकते हैं कि जो एक आप जो विश्वास होता है, ठीक है, एक भरोसा हम जिस पे करते हैं, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। तो भाई अपनी फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, अपने बच्चों को जरूर जी हाँ जादू की झप्पी टाइम टू टाइम दिया कीजिए ताकि जो हमारे फैमिली के अंदर हमारे रिलेशंस है वो अच्छे से बने रहे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम से पीड़ित महिलाएं स्तन के दूध की अत्यधिक मात्रा को उत्पादित करती हैं। जी हाँ, ये एक सिंड्रोम है और इसका नाम है हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, हाइपर लैक्टेशन सिंड्रोम जिन महिलाओं को होता है उनके जी हाँ दूध को ये कह सकते हैं कि जो उनका दूध का प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में लगभग आपका 1.6 गैलन तक दूध देती है, जबकि अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं, ठीक है, एक सामान्य जो महिला है वो औसतन जो दूध का उत्पादन करती है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, तो वो आपका 0.3 गैलन से कम होता है। ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है कि जो अपने बच्चे को फीडिंग करती है। ठीक है, अगर किसी को हाइपर लैक्टेशन है तो वो वहां पे उनका जो मिल्क है वो ज्यादा बनता है, मेनली आपकी जो मिल्क ग्लैंड्स होती है उसको प्रभावित करती है। अंधे लोग सपने देखने और अपने सपनों में चित्र देखने में सक्षम होते हैं, ये अमेजिंग फैक्ट है। जी हाँ, हम कई बार ये सोचते आए थे, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था भाई इस फैक्ट को पढ़ने से पहले कि अंधे लोग भी सपने देखते हैं और उनके अंदर भी वो इमेजिनेशन रहती है जिसके अंदर वो किसी भी व्यक्ति का, जैसे हमारे चेहरे हैं, हम सपने में हम जैसे चेहरे देखते हैं तो ठीक वैसे ही वो भी सपनों के अंदर चेहरे देख पाते हैं और लोग जो अंधे होते हैं वो भी अपने सपने देखते हैं। चलिए, तो भाई अपने सपनों को जरूर पूरा कीजिएगा। स्पॉटलाइट प्रभाव लोगों की घटना का वर्णन करता है जो अक्सर कल्पना करते हैं कि अन्य लोग उन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जो वास्तव में होता ही नहीं है या फिर जो वास्तव में हो रहा होता है, ठीक है, वास्तव में करते हैं स्पॉटलाइट। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, यह अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है कि आप अपनी जीभ को घुमा सकते हैं या नहीं। ठीक है, आपने देखिए इसका एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे पाऊंगा कि कुछ एक जो
पीपल्स होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं, वो अपनी जीभ की, हम जो शीतली और शीतकारी, जो शीतली प्राणायाम करते हैं, शीतली प्राणायाम में हम करते क्या है कि जो अपनी जीभ होती है ना, अपनी जीभ को क्या करते हैं, घुमा के और उसको रोल कर देते हैं। ठीक है, रोल कर देंगे, ऐसे कुछ रोल कर देंगे अपनी जीभ को, और उसके अंदर से हम हवा लेते हैं। ठीक है, तो शीतली प्राणायाम में होता है। तो ये आप अपनी जीभ को घुमा घुमा पाएंगे, नहीं घुमा पाएंगे। ठीक है, आप अपनी जीभ की कीप बना पाएंगे, नहीं कीप बना पाएंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है, आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी जीभ को रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। लगभग 230 के आईक्यू के साथ ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ, जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई मैथमेटिशियन टेरेंस ताऊ दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने गए। ठीक है, मींस जो आइंस्टाइन है और जो न्यूटन का जो आईक्यू लेवल है उससे भी ज्यादा, 230 के लगभग आईक्यू। चलिए नेक्स्ट। एक उत्परिवर्तित LRP5 जीन वाले लोगों का अस्थि घनत्व, जी हाँ, जो बोन की डेंसिटी है वो सामान्य लोगों की तुलना में 8 गुना अधिक होती है। इन लोगों के लिए सामान्य तरीके से फ्रैक्चर का सामना करना लगभग असंभव होता है। मीन्स जिनकी बोन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, उनके अंदर फ्रैक्चर होने की जो संभावना है वो लगभग न के बराबर होती है। ठीक है, और ये है एक आपकी जीन, ठीक है, LRP5 जीन वाले लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट। वर्तमान में वर्तमान वैज्ञानिक जो ज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है हमारी, उसके अनुसार ये माना जाता है कि लगभग 8000 साल पहले यूरोप के सभी लोग गहरे रंग के थे। जी हाँ, गहरे रंग का मतलब है कि जो उनका कलर था वो डार्क था, और यह कि हल्के त्वचा का रंग हाल ही में पिछले जो सहस्त्राब्दी है, ठीक है, सहस्त्राब्दी का मतलब है लगभग 1000 साल के करीब ये विकसित हुआ है, और इससे पहले उनका जो रंग है वो डार्क था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट। एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि सभी लोगों में से 4% विशेष रूप से काले और सफेद में सपने देखते हैं। काले और मतलब काले और सफेद का मतलब है कि जो उनकी जो जिंदगी के अंदर जो सपने देखते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। 4% लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी रहती है। चलिए फैक्ट नंबर है 51। लाल बालों वाले लोग अलग बालों वाले जो उनका जो कलर रहता है उनकी तुलना में अधिक विटामिन डी उत्पादन करते हैं। मींस देखिए, हम बोलते हैं कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलेगा, तो सनलाइट के साथ में हमारी बॉडी एक ऐसी रिएक्शन करती है जिसमें विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो जिनके लाल बाल होते हैं वो, ठीक है, जो दूसरे रंग वाले जो होते हैं उनके कंपैरिजन में विटामिन डी का अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रतिक्रिया की। हम स्वचालित रूप से हमारे मुंह में एक छोटे से घाव को पाते हैं। एक जन्मजात सुरक्षात्मक तंत्र है। हमारे मुंह में मौजूद लार बैक्टीरिया को जमा देने और मारने में मदद करती है। ठीक है, मीन्स ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, कि हम किसी भी छोटे से छोटे घाव को या फिर कोई भी घाव हमारे मुंह के अंदर बनता है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको किसी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ में हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जन्मजात ही, और हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, जो आपका सलाइवा बनता है, वो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। मानव शरीर में सबसे आम फ्रैक्चर कॉलर बोन का रहता है। देखिए, हम सोचते हैं कि हड्डी टूट जाना, ठीक है, एल्बो फ्रैक्चर है या फिर रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है या फिर आपका एंकल फ्रैक्चर होता है। तो जो कॉमन जो फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, वो है आपका कॉलर बोन का फ्रैक्चर। नेक्स्ट, लाल बालों वाले लोग एनेस्थेटिक से अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक के लिए उनका आपका जो प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज्यादा रहेगी। जब आप अपने आप को पानी में डुबोते हैं तो आपकी सांसें अपने आप बंद हो जाती हैं, आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है और रक्त तेजी से आपके हाथों और पैरों से आपके ऊपरी शरीर में चला जाता है। इसे डाइविंग रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जिसका सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। भाई, जब भी आप पानी के अंदर अपने आप को डुबोने की कोशिश करते हैं, डाइविंग लगाते हैं, ठीक है, या फिर पानी के अंदर आप स्विमिंग करते हैं, तो भाई सीधा सा ये आपकी, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो धीमी हो जाएगी, और इसके साथ में जो आपका ब्लड है वो आपके हाथों और पैरों की जो ऊपरी जो स्किन है ऊपर उनमें चला जाएगा, और इसको जाना जाता है क्या,
डाइविंग रिफ्लेक्स के तौर पर। और इसका कारण क्या होता है इसको अभी तक कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इसका पता नहीं चल पाया है, किस वजह से ये होता है। नेक्स्ट, 14 मई 1939 को लीना मदीना ने अपने पहले बच्चे को 5 साल और 7 महीने की उम्र में जन्म दिया था। जी हाँ, पहला बच्चा 5 साल और 7 महीने की उम्र में जन्म दिया। आज तक उसे अब तक की सबसे छोटी माँ माना जाता है। जब उसके माता-पिता उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों को पहले तो लगा कि कोई उनमें ट्यूमर होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उनको बच्चा पैदा होने वाला है और पिता कौन है वो अभी तक पता नहीं चला है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, माताएं सहज अपने नवजात शिशु को चूमती हैं। चुंबन के माध्यम से मां बैक्टीरिया और बच्चे और रूपों एंटीबॉडीज जो बच्चे के लिए मां का दूध के माध्यम से पारित कर सकते हैं कि वो वायरस लेता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसका आदान प्रदान होता है। तो चलिए अभी आप हमें जी हाँ लाइक और शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, 1968 में प्लेनेट ऑफ द एप्स के पहले भाग की शूटिंग के बाद अभिनेताओं और निर्माताओं ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट किया कि लंच ब्रेक के साथ नस्लीय अलगाव की घटना हुई है। अभिनेताओं ने अपने साथी प्रजातियों के साथ एक ही वेशभूषा में बेतरतीब ढंग से मिश्रण करने या अपने सामान्य दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय रहना पसंद किया। ठीक है, अलग रहना उनको पसंद, उनको लगा कि हम अकेला रहना हमें अच्छा लगेगा। तो ये नस्लीय भेदभाव था। ठीक है, प्लेनेट ऑफ द एप्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये फिल्म थी, ठीक है, 1968 में जो बनाई गई थी। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कम से कम 75%, जी हाँ 75% की क्षमता के एक गुर्दे की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आपके पास में एक गुर्दा है और वो 75% की क्षमता से काम कर रहा है तो आप जी सकते हैं। गर्भ में भ्रूण का ऑक्सीजन स्तर लगभग माउंट एवरेस्ट जितना कम है। जी हाँ, गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, जो भ्रूण है, ठीक है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी पे जब आप चढ़ते हैं तो वहां पर कितना ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो उतना ही रहता है। निम्न ऑक्सीजन स्तर गर्भ में भ्रूण को अधिकांश समय सोने में मदद करता है। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है ये क्या करता है कि माँ के गर्भ में उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा टाइम उसको स्लीपिंग, ठीक है, क्योंकि नींद जरूरी रहती है ताकि बच्चे का विकास प्रॉपर होता रहे। अमेरिका में हर साल 450 पुरुषों की स्तन कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसमें आपकी फीमेल शामिल रहेंगी। जो लोग अधिक हंसते हैं वो ना हंसने वाले लोगों की तुलना में लंबा जीवन जीते हैं। तो भाई हंसिएगा जरूर। ठीक है, हंसने की जो कला है वो आपकी जन्मजात रहेगी, उसको सीखना नहीं है, बस मुस्कुराते रहिएगा। यदि कोई जिगर के यदि कोई किसी के जिगर का हिस्सा दान करता है तो निकाला हिस्सा फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, जिगर मीन्स यहाँ पर देखिए जिगर का मतलब है यहाँ पे लीवर। तो लीवर के बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो लीवर होता है अगर वो आपका दान कर दिया जाए, और लीवर में भी भाई आप एक चीज याद रखिएगा कि लीवर जो दान किया जाता है और वो अगर उस लीवर को दान करने के जो हिस्सा रहेगा 80% अगर डोनेट कर दिया जाए तो उतना का उतना हिस्सा अपने आप को दोबारा से रीगेन कर लेगा। चलिए नेक्स्ट है, किडनी प्रत्यारोपण में गैर कार्यात्मक गुर्दे को आमतौर पर शरीर से नहीं हटाया जा सकता। इसके बजाय नए दाता गुर्दे को कमर में डाला जाता है, जिसका अर्थ है कि एक गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद रोगी में 3 गुर्दे होते हैं। और एक और भाई यहाँ पर एक मैं अमेजिंग आज एक रिसर्च पढ़ रहा था और ये पता चला है कि जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की जो तस्करी की जाती है, ठीक है, जो काला बाजारी की जाती है, उसमें गुर्दे का सबसे ज्यादा, ठीक है, काला बाजारी की जाती है, गुर्दे की सबसे ज्यादा तस्करी की जाती है। और एक गुर्दे की जो काला बाजारी की जाती है और जो उसका काला बाजारी का जो रेट रहता है वो लगभग $2.5 लाख के करीब रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक तरह से काला बाजारी इसमें हो रही है। ठीक है, और
एक और चीज मैंने इसमें पढ़ी थी कि एक गुर्दा किसी को मिल जाए, या फिर ये कहिएगा कि लगभग हर साल 10,000 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो गुर्दे के लिए 5-5 6-6 साल से वेट कर रहे होते हैं कि हमें जो किडनी है वो मिल जाए और किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। तो अमेजिंग है। नीली आंखों के साथ एक लाल बालों का रंग और बालों और आंखों के रंग का सबसे दुर्लभ संयोजन है। दुनिया में केवल 1% आबादी ऐसी है जिसके पास में ये विशेषता है कि उनकी आंखें नीली हैं और उनके बालों का जो रंग है वो लाल है। ठीक है, ये एक दुर्लभ संयोजन बना हुआ है और पूरी दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति के सिर पर लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख बाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। सभी 90% लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। 90% जो लोगों की आबादी है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर रहती है। यदि आप अपने परिवार के पेड़ को, मीन्स जो परिवार का आपका कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, ठीक है, पेड़ मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जड़ें कितनी मजबूत है, कितना फैला हुआ है। ठीक है, आप उस अगर अपनी फैमिली का जो आपका ट्री है अगर आप उसको जानना चाहते हैं, तो यदि आप अपने फैमिली की आप ये जानना चाहते हैं कि 25 पीढ़ियों को ट्रेस करते हैं, 25 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं, तो आपके पास में 3,35,54,432 प्रत्यक्ष पूर्वज आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। मीन्स प्रत्यक्ष रूप से, मीन्स ये चाचा है, ये ताऊ है, ये उसका लड़का, ये उसका लड़का, ये बुआ की लड़की है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में इतने पूर्वज बन जाएंगे और इसको मान लेना कि कोई इंसेंट शामिल है। ठीक है, मीन्स एक तरह से पूरी आबादी आपके पास में हो जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिलियन रंगों तक को भेद सकता है। 1 मिलियन रंगों को भेद सकता है, मीन्स वो उसको जान सकता है, उसको पता लगा सकता है कि कितने यहाँ पर अलग अलग कलर हैं। हालांकि लगभग 3% महिला आबादी आंख में एक अतिरिक्त फोटो रिसेप्टर के साथ आपका रखती है और इसके कारण 100 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों का अनुभव कर सकती है। ठीक है, वीमेंस के अंदर ये कह सकते हैं कि जो कलर को पहचानने की क्षमता ज्यादा होती है और इसीलिए भाई एक अमेजिंग चीज और बताता हूँ भाई। हम है ना, मीन्स जो मेंस है वो मेंस आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सिर्फ 2 या 3 जोड़ी के अंदर है। ठीक है, या फिर वो कहिएगा कि उसके पास में व्हाइट कलर रहेगा, ठीक है, ब्लू कलर रहेगा और आपका रेड कलर रहेगा। ठीक है, लेकिन वीमेंस के पास में कलर की इतनी वैरायटी होती है और ये कहीं ना कहीं जो आंखों के अंदर उनकी ये कह सकते हैं कि जो कलर को पहचानने की जो क्षमता है उसके कारण होता है। और हमारी जो आंखों के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर भाई ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हमारी जो आंखें हैं वो लगभग आपकी 546 मेगापिक्सल की कैपेसिटी की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। मानव आंख प्रकाश के लिए इतनी अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करती है कि वह लगभग 30 मील दूर से पूरी तरह से अंधेरे में एक मोमबत्ती की लौ देख सकती है। ठीक है, चलिए, वैसे तो संभव नहीं है भाई, क्योंकि लाइटनिंग आज की दुनिया में देखिएगा कि आप लाइटनिंग कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप उस अंधेरे के अंदर, ठीक है, मोमबत्ती अगर कहीं पे जलाई गई है तो इतनी संवेदनशील रहती है कि उसके लिए वो प्रतिक्रिया कर सकती है। लिनली हॉप बोमेर का जन्म 2 बार हुआ था। गर्भावस्था के 23वें सप्ताह में एक ट्यूमर को हटाने के लिए लड़की को डॉक्टरों द्वारा उसकी मां के गर्भ से निकाला गया। सफल ऑपरेशन के बाद लड़की को वापस गर्भ में रखा गया और 12 हफ्ते बाद स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ और इसका नाम था क्या, वो आप याद रखिएगा, लिनली हॉप बोमेर। इनका 2 बार जन्म हुआ है और एक ट्यूमर को हटाने के लिए, ठीक है, उनका 23वें हफ्ते के अंदर कह सकते हैं कि एक डिलीवरी के तौर पे, ठीक है, उनको बाहर निकाल लिया गया क्योंकि ट्यूमर को हटाना था और वापस से फिर उनको गर्भ में डाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर 12 हफ्ते बाद फिर उनको निकाला गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, यह ज्ञात नहीं है कि वर्तमान में कितनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न भाषाओं में 6,500 से लेकर 7,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। और भाई अगर अपने इंडिया की बात करें ना, इंडिया की बात करें तो लगभग आपकी 1,800 से ज़्यादा बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 7 बिलियन लोग रहते हैं। 7 बिलियन का मतलब हो गया भाई आपके 7 अरब। ठीक है, लगभग 7 अरब है। ठीक है, और 8 अरब के करीब है ये पॉपुलेशन पहुंच चुकी है।
जो हर दिन अनुभव और यादें बनाते हैं। प्रति वर्ष 110 वर्ष की नई मानव स्मृतियां उत्पन्न हो जाती है। मीन्स एक वर्ष के अंदर 110 वर्ष की जो मानव स्मृतियां हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मेमोराइजेशन है वो तैयार हो जाती हैं। आज तक मरने के बाद लगभग 5000 लोग अपनी राख को कृत्रिम हीरे में बदल चुके हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 5 लाख ऐसे लोगों की मृत्यु होने के बाद में उनको आर्टिफिशियल हीरे के रूप में बदला गया है, उनकी राख को। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, जापान में ओकिनावा द्वीप दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है। 450 से अधिक लोग और 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वहां रहते हैं। ठीक है, 450 से ज्यादा, 450 से ज्यादा वहां पर कह सकते हैं कि लोग रहते हैं, और उनकी हर एक की उम्र की अगर हम बात करें तो उनका लाइफ स्पैन है वो 100 का रहता है। किसी व्यक्ति की बाहों, मीन्स जो बाहें हैं आपके, जो आप कह सकते हैं कि जो आपका माथा आपने जरूर देखा होगा, माथों के जो बीच का जो ललाट वाला जो हिस्सा है, इसकी जो त्वचा है इसको कहा जाता है ग्लेबेला कहा जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ठीक है, एक के तरह से आपका इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक प्यारे साथी के अलगाव के लिए चिकित्सा शब्द है। ठीक है, मीन्स आपका कोई ऐसा कह सकते हैं कि जिसके आपके साथ में बहुत ज्यादा अफेक्शन है, जिसके साथ में आपका बहुत ज्यादा लगाव है, अगर वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है, अगर वो आपसे दूर हो जाता है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। लक्षण इतने मजबूत हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स जब आप उससे दूर हो रहे हैं तो ये भी माना जाता है कि उस सिचुएशन में आपको कोई हृदय से रिलेटेड, मीन्स आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, और आपको दर्द से पीड़ित होता है और ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। मीन्स अगर आप कभी किसी से अलग हो रहे हैं और बहुत आपका चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन आती है, या तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको हार्ट में पेन महसूस होना और ठीक से आप सांस ना ले पाए। तो जो ये सिचुएशन होती है इसको कहा जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट है, बहरे को सी सिकनेस नहीं हो सकता है। ठीक है, जो सुन नहीं सकता है उसको कभी भी सी सिकनेस नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, रूसी प्योडोर वसीलीव ने सबसे अधिक बच्चों के लिए रिकॉर्ड बनाया है, जो एक महिला के साथ एक पुरुष द्वारा तैयार किया गया है। 18वीं शताब्दी में उनकी पत्नी ने कुल 69 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 4 के 4 सेट, मीन्स 4 बच्चे, ठीक है, इकट्ठे पैदा हुए। ट्रिपल के 7 रहे, ठीक है, जो कह सकते हैं जो 3 बच्चे एक साथ पैदा करना वो 7 बार हुए, और जुड़वा बच्चे हैं उनको 16 बार पैदा हुए हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने फिर से शादी की और अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक और 18 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2 जो सेट थे वो ट्रिपल के और 6 जोड़े जुड़वा शामिल थे। तो भाई आबादी तो ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस बात की संभावना कम है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं दूसरी बार गर्भवती हो सकती हैं। ठीक है, इसका तो मतलब बहुत ही कम चांसेस है, न के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं सुपर फेटेशन। यह तथाकथित घटना अत्यधिक संभावना नहीं है। ठीक है, इस जो ये सिचुएशन होती है जिसके अंदर पहले से प्रेग्नेंट और दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है सुपर फेटेशन। लेकिन फिर भी संभव है, ठीक है, संभावना बनी रहती है कि हो सकता है। ठीक है, एक महिला का आखिरी ज्ञात मामला जो 2009 में एक ही समय में 2 बार गर्भवती होने का आया था। चलिए, पहले से ही बच्चे पहले से ही अपनी माँ के गर्भ में सपने देखते हैं। भाई बच्चा माँ के जब पेट में पल रहा होता है तो उसी टाइम पे सपने देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, हम सपने देख रहे हैं। चलिए, 8 फुट 2.3 इंच की ऊंचाई के साथ तुर्की का सुल्तान कोसेन दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। उसके पास जूते का आकार है वो 62 का रहेगा, और उसकी मध्यम जो उंगली है उसके सिरे तक की दूरी है वो 11.2 इंच है। 11.2 इंच का मतलब हो गया भाई उसकी हथेली से लेकर उसकी जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, जो आपकी मिडिल फिंगर है जो सबसे लंबी रहती है, वहां तक की जो लेंथ है वो 11.2 इंच, मतलब 1 फुट के लगभग तो उसका हाथ है। ठीक है, तो भाई बच के रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, पानी की गहराई से 33 फीट और इससे अधिक नीचे लाल जो रोशनी है वो नहीं है। इस कारण से जो ब्लड का जो आपको रंग दिखाई देगा वो हरा दिखाई देगा।
नेक्स्ट फैक्ट है 84 नंबर, डूबने से 24 घंटे बाद ही मरना संभव है। अगर आप डूब गए हैं तो 24 घंटे के अंदर आपकी मृत्यु संभव है। शुष्क डूबने से मरने वाले लोग अपनी असुविधा को नोटिस नहीं करते हैं, जबकि पानी उनके फेफड़ों में तब तक फैलता रहता है जब तक वो मर नहीं जाते। मीन्स अगर आप डूब गए हैं तो संभव है कि आप 24 घंटे तक जिंदा रह पाए। ठीक है, 24 घंटे में आपका मरना संभव रहेगा। जो लोग आईफोन के मालिक हैं, मीन्स जिनके पास में आईफोन्स है और जो एंड्रॉयड का प्रयोग करते हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो एंड्रॉयड का जो प्रयोग लोग करते हैं, ठीक है, वो कम सेक्स करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, जबकि 10 साल पहले के कैंसर के लिए मृत्यु दर थी वो प्रति 1 लाख लोगों में से 215 थी, और यह अब घटकर 172 रह गई है। लेकिन फिर भी जो कैंसर के केसेस हैं वो ज़्यादा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु का है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। मनुष्य के बीच डीएनए केवल 0.1% से अलग होता है। इसकी तुलना में एक चिंपांजी आनुवंशिक रूप से मनुष्यों से लगभग 1.2% अलग रहता है। औसतन बच्चे 4 साल की उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाई बच्चे, हम बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख की तारे, है ना, लेकिन वो 4 साल की उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो भाई 4 साल से जो छोटा बच्चा, आप उसकी बातों पे बिलीव जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं भाई वो झूठ बोलना शुरू कर देते। तो एक कह सकते हैं कि एक फैक्ट है। नेक्स्ट है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्पलाचियन पर्वत में मुख्य रूप से धुंधली त्वचा वाले एक परिवार के लोग रहते थे। यह मायोग्लोबिनमिया नामक बीमारी के कारण था, जो पहाड़ों में अलग अलग रहने की स्थिति के कारण फूगते परिवार के भीतर बार बार पारित किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 10,000 साल पहले सभी मनुष्यों में अभी भी भूरी आंखें थी। यह केवल इस समय के आसपास था कि नीली आंखों वाले पहले लोग काला सागर के आसपास के क्षेत्र में पैदा हुए थे। इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। मानव अपने विकासवादी जीव विज्ञान में विकसित करना जारी रखता है। मीन्स जहाँ पर नीली आंखें, ये माना जाता है कि जो काले सागर के आसपास में जो लोग रहते थे उनके अंदर ये हुआ था, वरना भूरी आंखें सबकी थी 10,000 साल पहले। माँ और पिता के आनुवंशिक मिश्रण से मनुष्य का विकास नहीं होता है। औसतन प्रत्येक मानव लगभग 100 उत्परिवर्तन के साथ पैदा होता है। हालांकि महिलाओं का दिमाग थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वे पुरुषों के दिमाग की तुलना में अधिक कुशल होती हैं। तो भाई विमेंस के साथ में ज़्यादा टक्कर लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और भाई अगर शाम को अच्छे से खाना खाना है, ठीक है, तो अपनी वाइफ का कहना जरूर मानना, क्योंकि उनका दिमाग भले ही छोटा हो, मीन्स साइज में बिल्कुल साइज का अगर हम बात करें तो कंपैरिजन टू मेल छोटा है, लेकिन उनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्किलफुल रहता है। लगभग 80% लोग विशेष रूप से एक नथुने से सांस लेते हैं। मीन्स एक नोस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं। शरीर का दूसरा जो आपका नथुना है वो प्रयोग नहीं किया जाता है, और लगभग हर 2.5 घंटे में ये बदलता रहता है। मीन्स एक नोस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं और दूसरा नोस्ट्रिल है वो शरीर अपने आप उसको ऑटोमेटिकली काम में लेना बंद कर देता है। और ये होता इसलिए है कि जो वो नोस्ट्रिल है जो बंद है, जिससे आप सांस नहीं ले रहे हैं, शरीर इसको ऑटोमेटिकली साफ करने में लग जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, क्विटो के इक्वाडोर शहर के क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में निवासी बोनेवाद की एक विशेष रूप से पीड़ित है। बोनेवाद का मतलब है कि वहां पर जो लोगों की हाइट है वो छोटी रहती है, और ये है क्विटो, ठीक है, और इक्वाडोर का एक शहर है, ठीक है, और बड़ी आबादी में यहाँ पर जो लोग हैं वो छोटे, मीन्स उनकी हाइट है वो छोटी रहती है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो विकास को रोकता है, वे सभी प्रकार के कैंसर और मधुमेह से प्रभावित लोगों को भी बचाता है। ठीक है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जितना ठंडा आपका बेडरूम है उतनी ही बुरे सपने आने की संभावना है। तो भैया अपना बेडरूम अगर आप ज़्यादा ठंडा चिल्ड करके सोते हैं तो संभावना है कि आपको बुरे सपने ज़्यादा आएंगे।
नेक्स्ट फैक्ट है, जीभ के नीचे मौखिक गुहा मीन्स जो आपकी ओरल कैविटी है उसके अंदर एक छोटी हड्डी हाइड बोन नामक की रहती है। मानव शरीर की एकमात्र हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है। जी हाँ, जीभ की जो हाइड बोन है वो किसी दूसरी हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई है, बाकी जुड़ी आपस में जुड़ी हुई रहती है। दुनिया भर में कुपोषण से ज्यादा मोटापे से लोग ग्रस्त हैं। जी हाँ, कुपोषण की कंपैरिजन अगर हम करें तो मोटापे से लोग ज्यादा ग्रसित हैं। और भाई एक और मैंने ये स्टडी पढ़ी थी कि अगर हम यूथ की बात करते हैं, ठीक है, जिनकी एज जो ऑन एन एवरेज हम यूथ को काउंट करते हैं वो 12 से लेके और 35 साल के बीच में हम काउंट करते हैं। तो 12 से लेके और 35 साल के बीच में 30% लोग ऐसे हैं, ये फिर ये कहिएगा कि 30% लोग हम मोटापे से ग्रसित हैं, और उनमें से भी अगर हम जो बाकी 70% रह गया उसका भी अगर हम 20% ऐसा हिस्सा निकाल सकते हैं जो ओवरवेट रहता है। मीन्स ये कहिएगा कि लगभग लगभग आपका 45% के करीब है वो ओवरवेट या फिर ओबेसिटी से पीड़ित है यूथ हमारी, ठीक है, हमारी यूथ नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड। एक स्कॉटिश अध्ययन के अंदर ये पाया गया है कि ज्यादातर दिल के दौरे सोमवार को आते हैं। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ कि स्कॉटिश ये एक रिसर्च स्टडी है, इसमें ये पता लगाया कि दिल का जो दौरा पड़ेगा, हार्ट अटैक जो आना है वो सोमवार के टाइम पे ज्यादा आता है। अब फॉरेन कंट्री का थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भाई इस फैक्ट को आप थोड़ा मुझे बताइएगा क्या ये लॉजिकली सही है या नहीं है। देखिए, संडे की छुट्टी होती है और संडे के बाद में मीन्स हर एक कंट्री के अंदर ज्यादातर ऑफिस में लोग जाते हैं, और जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो भाई जब आपका टाइम होता है, ऑफिस का जो शेड्यूल रहता है वो 8:30 या फिर 9 बजे के करीब रहता है, और उस टाइम पे आपको ये पता चलता है कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय आज नहीं रहे, तो उस कंडीशंस में आपको शॉक लगता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक रिसर्च ये भी स्टडी पाई गई है कि जो ज़्यादातर सुसाइड के केसेस हैं वो या तो सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में मिलते हैं या फिर रात को 8 से 10 बजे के बीच में मिलते हैं। अब उसका रीज़न ही यही है क्योंकि क्या पता कब आपको नोटिस दे दिया जाए कि आपकी जो सेवाएं हैं वो आज समाप्त कर दी गई। चलिए नेक्स्ट है, दाढ़ी का स्वास्थ्य लाभ पर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि दाढ़ी रखना है, ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि जो आप दाढ़ी रखते हैं, मूछें रखते हैं, वो आपके मुंह के अंदर जो आपके छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है और ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको आने से रोकते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है, और जो बुखार होने की संभावना है वो आपको कम होती है जो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। तो भाई दाढ़ी वगैरह रखिएगा लेकिन थोड़ा सा संभल के रखिएगा, ठीक है, पर्सनैलिटी भी आपकी जरूरी है। 5,000 शिशुओं में से लगभग 1 का जन्म विकृति के कारण गुदा के बिना होता है। जी हाँ, विकृति ये कह सकते हैं कि आपकी बर्थ डिफॉर्मिटी रहती है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे जो आपकी डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से, ठीक है, गुदा आपके अंदर नहीं होती, मीन्स एनएस नहीं होता। डॉक्टर को जन्म के बाद कृत्रिम रूप से इसे फिर से बनाने की जरूरत होती है। 5,000 बच्चों में से एक ऐसा पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर। ल्यूसिनोसिस से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर पेशाब और पसीने में मैपल सिरप की गंध आती है। प्रभावित लोगों में कुछ प्रोटीन तत्वों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। इस कारण से उनके शरीर में तेजी से गिरावट वाले उत्पाद सोतोलोन पैदा होता है जो मैपल सिरप की बदबू बढ़ाता है, ठीक है, मैपल सिरप की तरह उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। शरीर के आकार के बावजूद सभी स्तनधारियों ने अपने मूत्राशय को खाली करने के लिए औसतन लगभग 21 सेकंड का समय लिया। वैज्ञानिक इसे पेशाब का नियम कहते हैं। मीन्स आपकी बॉडी का जो आकार है उसकी तुलना में आप जब पेशाब करते हैं तो भाई आपको 21 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, मिनिमम 21 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और जो इसको नियम कहा जाता है इसे लॉ ऑफ यूरिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि पुरुष 7 दिनों से अधिक समय तक संकलन नहीं करते तो उनके टेस्टोस्टेरोन पर स्तर है, जो टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर है वो 45% से अधिक बढ़ जाता है। मीन्स भाई अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक
तरह से ज़्यादा रोचक आपके लिए जानकारी है। मीन्स अगर आप 7 दिन तक सेक्स नहीं करते हैं या फिर आप जो अपने स्पर्म है वो मस्टरबेशन के थ्रू नहीं निकालते हैं, तो भाई ये आपकी जो पावर है, मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको भी बढ़ा देंगे और ये 45% से अधिक बढ़ जाता है। एचआईवी के साथ एक संक्रमण के कुछ घंटों बाद एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो वायरस को अनुबंधित करने के जोखिम को काफी कम कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, रोने के कारण आधार पर आंसू की एक अलग रासायनिक संरचना होती है। देखिए जो रोते हैं और जो आंसू हमारे बनते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से बनते हैं, और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो आपका एक तरह से म्यूकस बनाती है, तो ये म्यूकस आपकी आंखों के लिए काफी लाभप्रद रहता है क्योंकि आपकी आंखों का जो मॉइस्चर है वो बना के रखता है। ठीक है, लेकिन जब आप रोते हैं तो ये एक तरह से आपका जो आंसू आपकी आंखों से निकलता है तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, इसकी संरचना थोड़ी सी अलग रहेगी। 2009 में अमेरिकी किम पीक के निधन से पहले वह 1 घंटे से भी कम समय में एक पूरी किताब पढ़ने और हर विवरण को याद करने में सक्षम थे। वह 12,000 से अधिक पुस्तकों को सटीक सामग्री को पुनः पेश करने में सक्षम था और फिल्म रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन के चरित्र के लिए रोल मॉडल बना था। नेक्स्ट फैक्ट, बिजली गिरने से मारे गए 10 लोगों में से 8 पुरुष होते हैं। मीन्स जब भी बिजली गिरती है और उससे जो लोग मरते हैं भाई उसमें से 8 पुरुष होंगे और 2 महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है, डाइदेरोथ प्रभाव वह घटना है जिसके तहत खरीदारी के बाद कुछ लोग एक उचित समग्र चित्र बनाने के लिए आगे की खरीदारी करने के लिए मजबूरी महसूस करते हैं। यदि उदाहरण के लिए आप कपड़ों की कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो इसे अक्सर कपड़ों की पुरानी वस्तुओं के प्रति असंतोष पैदा होता है। इट मीन्स कि जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि सपोज कीजिए कि अगर आप वहाँ पे कपड़े खरीद रहे हैं तो आप पहले से ही ये अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मैंने ये नए क्लोथ्स ले लिए हैं, मैंने नए कपड़े खरीद लिए हैं, तो अब मुझे कौन से कपड़े घर पे जाके निकालने हैं और मुझे वो, मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ और वो मुझे अलग कर देने। ठीक है, तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। चलिए, तो यहाँ पे ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इससे अक्सर कपड़ों की पुरानी वस्तुओं के प्रति असंतोष पैदा होता है, इसीलिए आप ऐसे कपड़े खरीदें जो नए परिधान से बेहतर हों। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, ब्राजील के घूमते हुए मकड़ी के काटने से पुरुषों को इरेक्शन हो सकता है जो घंटों तक रहेगा। ठीक है, एक तरह से इन्फेक्शन ऐसा रहेगा जो घंटों तक आपको रह सकता है। एक आदमी अपने जीवन के दौरान दुनिया भर में 4 बार पैदल चलता है। जी हाँ, औसत जीवन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इतनी बार पैदल चल चुका होता है कि वो पूरी दुनिया का यहाँ 4 बार चक्कर लगा ले। मेडिकल स्टूडेंट डिजीज उन मेडिकल छात्रों की घटना का वर्णन करता है जो हाल ही में कक्षा में सीखे गए रोग से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, चलिए उनको नाम दिया गया मेडिकल स्टूडेंट डिजीज। मनुष्य और डॉल्फिन एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो केवल आनंद के लिए, जी हाँ एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करते हैं। फ्लिन प्रभाव इस तथ्य का वर्णन करता है कि औसत आईक्यू प्रत्येक पीढ़ी के साथ बढ़ता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मनुष्य अधिक से अधिक बुद्धिमान क्यों बन रहे हैं। पुरुषों में एक सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण वर्षण कैंसर का संकेत दे सकती है। मीन्स जो आपके अंदर एक, आप कह सकते हैं कि विमेंस के अंदर, या फिर ये कहिएगा कि जो हम एक टेस्ट करवाते हैं नॉर्मल, ठीक है, जो सोनोग्राफी होती है, इवन मेंस के अंदर भी आप कह सकते हैं जो सोनोग्राफी होती है, तो वो आपको कैंसर का कारण बन सकती है। मानव उंगलियां इतनी संवेदनशील होती है, जी हाँ इतनी सेंसिटिव रहती है कि अगर आपको कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट दे दी जाए जिसका साइज आपका 13 नैनोमीटर हो, तो आप उस वस्तु को अपनी उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। इसका यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दे रखा, वो क्या एग्जाम्पल है इसके बारे में, कि सपोज कीजिए कि आपकी उंगलियां हैं पृथ्वी का आकार ले ले और आपका एक घर का आकार हो या एक कार का बीच है, जो आप एक घर के बीच में और एक कार के बीच में अंतर है पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कि मीन्स घर कितना बड़ा है और कार कितनी बड़ी है, तो ये चीजें आप अपनी उंगलियों से महसूस कर सकते हैं। अब ये आकार कितना रहेगा, ठीक है, तो 13 नैनोमीटर का। ठीक है, मीन्स 13 नैनोमीटर से भी छोटी चीज है, वो आकार की वस्तु अगर आपके हाथ पे रख दी जाए तो आप उसको अपनी उंगलियों से छू के बता सकते हैं कि आपके हाथ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है या नहीं रखा।
तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें लगातार 8 बजे, जी हाँ, डेली ठीक 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, हर रोज शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।